हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, मीम कॉइन्स को क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक गेटवे समझा जाता है कि जिसके ज़रिए न्यू बीज जो है, मतलब नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। एक्चुअली वो क्यों इंटर होते हैं, वो साइकोलॉजी क्या होती है, वो आगे चलकर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। मीम कॉइन्स दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने का चांस समझा जाता है मार्केट के अंदर कि थोड़े पैसे लगाकर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो आप यहां पर बनाएं। इसका एग्जांपल जो है वो सेट हुआ स्पेशली डॉज कॉइन के बाद, जब 2020 के अंदर इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को इंडोर्स करना शुरू कर दिया। फिर शिबा इनू दोस्तों मार्केट के अंदर आया और उसने सबके छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरह से सारा सीन यहां पर चलता रहा और उसके बाद एक मतलब धूम मच गई और बहुत सारे मीम कॉइन मार्केट के अंदर आने लग गए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 3 ऐसे मीम कॉइन्स बताने वाला हूं जिसमें शिबा इनू नहीं है, फ्लोकी इनू नहीं है, पेपे कॉइन नहीं है, लेकिन 3 ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो कि न्यूली लॉन्च्ड हैं। उनमें एक थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अभी भी बड़ा स्पेस मौजूद है जहां पर जो है वो प्रॉफिट बनाया जा सकता है। नंबर 2 पर दोस्तों ये है कि बाकी 2 जो कॉइन्स हैं उनमें एक थोड़ा पॉपुलर है और दूसरा कम पॉपुलर है और उसको जो है वो अभी पॉपुलैरिटी यहाँ पर मिल रही है। 3 ऐसे कॉइन्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे आप $1 में से $1000 बना सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग 100% श्योरली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ये इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। हम थोड़े थोड़े पैसे डिफरेंट कॉइन्स के अंदर जो है वो लगाते हैं और फिर कुछ कॉइन से हमें प्रॉफिट होता है, किन से लॉस होता है, किन के अंदर ना लॉस और ना ही जो वो प्रॉफिट। इस तरह से हमारा सारा सीन चलता है। कभी कोई कॉइन प्रॉफिट देता है, कभी कोई, और कभी कोई लॉस, कभी कोई लॉस। इस तरह से ट्रेडर्स जो वो यहाँ पर चलते रहते हैं। मैं जो आपको बात कह रहा था दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मतलब टॉप पर दिख रहे हैं शिबा इनू दिख रहा है, ठीक है। तो शिबा इनू जो है वो एक्चुअली बड़ा पॉपुलर मीम कॉइन है। उसके बाद पेपे जो है, इसने अभी रिसेंटली यहाँ पर इतने आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और मतलब जीरोज के बाद जीरोज किल कर देना, यहाँ पर बड़ा धूम इसने मचा दी। उसके बाद 2 और कॉइन लिखे हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये और ये। इनकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। एक और भी कॉइन है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बारे में बहुत ही कम दोस्तों को पता होगा, लेकिन ये यहाँ पर पॉपुलैरिटी अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके बना रहा है। आपने इस पर नज़र रखनी है या डायरेक्ट बाय ही कर लें, जो भी आपको सही लगे। लेकिन मेरी वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद आपको जो सही लगे वो आप जाकर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात आपसे कर रहा था दोस्तों 3 कॉइन्स की। तो उनमें सबसे पहले जो नंबर 1 पर आ जाता है उसका नाम दोस्तों बोंक कॉइन है। सोलाना की ब्लॉकचेन पर ये बना हुआ कॉइन है जिसने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की थी 2023 के अंदर, जब इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और सबकी नज़र यहाँ पर आ गई। अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को इसने जो है वो दिया। उसके बाद प्राइस डाउन आया, डाउन के बाद अब अप जाने का जब टाइम है तो ये उतना अप अभी तक नहीं गया जितना पेपे कॉइन का प्राइस ऊपर गया या फिर जितना फ्लोकी का ऊपर गया, ठीक है। उतना शिबा या बेबी डॉज का भी नहीं गया। ये मीम कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या डॉज कॉइन का भी नहीं गया, तो इसका भी उतना ऊपर नहीं गया। मैक्सिमम में जब हम इसको देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका प्राइस अभी जो है वो डाउन चल रहा है। आल दो के अच्छा खासा इसने आप यहां पर बनाया हुआ है, लेकिन जो स्पेस है वो कैसे रह गया है, जिसको हम देखकर ये कहते हैं कि यहां पर मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेस है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। वो ये है कि ओनली $1 बिलियन एंड 38 करोड़ यहां पर जो है वो पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इसका मार्केट के शिबा इनू की तरह $25 बिलियन या $30 बिलियन, $40 बिलियन तक चला जाता है तो आप खुद अंदाजा करें कि कितना जो है वो आपको यहां पर प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया बोंक कॉइन। इसके अंदर दोस्तों वो पोटेंशियल मौजूद है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दे। और बाकी जो कॉइन्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो इसकी निस्बत न्यू है, तो उन पर उतना ट्रस्ट नहीं होगा जितना बोंक पर हम कर सकते हैं। बोंक को भैया 1, 1.5, 2 साल मार्केट के अंदर हो गए हैं, तो इन्होंने कोई रग पुल नहीं किया। इनकी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई कि इन्होंने मार्केट के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो दे दी हो और सेलिंग कर दी हो और प्रॉफिट जो है वो लोगों के मार कर ये खुद लेकर गए हो, ठीक है। इसलिए इसको मैंने नंबर 1 पर रखा है, ठीक है। नंबर 2 पर दोस्तों जो कॉइन है उसने रिसेंटली यहाँ पर बड़ी धूम मचाई और प्रॉफिट जो है वो लोगों को दिया है। बुक ऑफ मीम के नाम से कुछ ही दिन हुए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है और इसको भी लिस्ट कर दिया बाइनेंस ने। उसके बाद भैया अच्छा खासा जो है वो इसका प्राइस बढ़ गया और बढ़ने के बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसका प्राइस जो है वो नीचे भी आ रहा है, लेकिन फिर भी 0.01 पर जो है वो इसकी ट्रेडिंग चल रही है।
इस वक्त इस मार्केट के अंदर ज्यादातर जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं उनकी कोई सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक अच्छा चांस लोगों के लिए किसी हद तक बन जाता है कि बिल्कुल जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे वो इसमें से बहुत बड़ा प्रॉफिट पॉसिबली बना सकते हैं। इसकी भी सप्लाई आप यहां पर अगर देखें तो ओनली 68 बिलियन टोकन जो है वो इसकी सप्लाई है, लेकिन अगर हम सर्कुलेशन को एट द सेम टाइम देखें तो 55 बिलियन इन समथिंग रह जाती है। तो मतलब सर्कुलेशन में और भी कम टोकन है, बाकी इन्होंने कोई बर्निंग शर्निंग कर दी। ठीक, यहां पर इसका चार्ट जो है मैं आपको ऑल टाइम का चार्ट यहां पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब लॉन्चिंग के बाद से तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर ही जाता है, लेकिन फिर भी अभी आपको ये 1 सेंट के अंदर मिल रहा है। मार्केट के भैया क्या हमें बताता है कि कितना हम जो है वो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। 59 करोड़ डॉलर जो है वो इस वक्त ओनली इसमें लगे हुए, 59 करोड़। मतलब इसका जो मार्केट कैप है अगर 1 बिलियन हो जाता है, जितना इस वक्त मैंने आपको दिखाया कि जो वो बोंग कॉइन का था, तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक, अगर 2 बिलियन हो जाता है तो और भी बढ़ जाएगा, 5 बिलियन हो जाता है तो और भी बढ़ जाएगा। ये एक स्पेस होता है कि यार हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे शिबा इनू का मार्केट कैप जो हमने देखा कि पहुंच गया 25 बिलियन डॉलर पर या 40 बिलियन डॉलर तक, तो और कितना पैसा वहां पर लगता। मतलब हम जाहिर सी बात है इसका डबल और लगे तो शिबा इनू का प्राइस और भी डबल हो जाए ना, तो इतना डबल करना बड़ा मुश्किल होता है, मार्केट से इतना पैसा अट्रैक्ट करना। लेकिन यहां पर जब आपको मार्केट से जस्ट कुछ करोड़ ही अट्रैक्ट करने हैं तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा पॉसिबल लगता है कि हाँ कुछ करोड़ जो वो मार्केट से आ सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट है तो पैसे आ सकते हैं। ये होता है एक्चुअली स्पेस, तो वो स्पेस इसके अंदर मौजूद है। सेकंड नंबर पर बात यह है कि ये बाइनेंस पर और बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उन पर अचानक से लिस्ट हुआ, उसके बाद से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो अब उन एक्सचेंजेस पर ये मौजूद है जहां पर ऑलरेडी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत होगी और पॉसिबिलिटी है कि होल्डर्स भी इसके जो है वो बढ़ने लग जाएं ऐसा ऐसा करके, और भी इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला जाए। डिप इसने अच्छा खासा लिया था, 009 पर आया था, लेकिन उसके बाद से वंस अगेन दोस्तों वो एक जबरदस्त सपोर्ट थी तो प्राइस इसका ऊपर चला गया। पॉसिबिलिटी है कि अगर बीटीसी और भी डाउन जाता है तो ये भी डाउन चला जाए, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इसके अंदर भी डॉलर कास्ट एवरेज जरूर करें, कुछ ना कुछ पैसे लगा दें। अगर ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर नीचे आता है तो कुछ और पैसे इसके अंदर लगा देने हैं। ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट लाइंस को देखिएगा कि यार इतना नीचे आया है ना तो और कितना नीचे आ सकता है, वहां पर जाकर आपने इसके अंदर जो वो पैसे लगाने हैं। तो यहां पर ये भी मतलब आपके पास एक चांस है। उसके बाद दोस्तों एक और न्यू मीम कॉइन है स्लेरफ के नाम से, मतलब इसका ये सिंबल है SLERF के नाम से। 215 की रैंकिंग पर इस वक्त ये चल रहा है। 0.70 इसका जो है वो प्राइस है, मतलब 70 सेंट। ये $1 तक जा सकता है, $1 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, फिर नीचे आया है। मैक्सिमम का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जो $1.28 तक जा चुका है, जो कि मतलब किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 50% या 30-40% डाउन है। इसके अंदर चांस है कि ये वापस $1 को रिक्लेम करे, बल्कि $3-4 $5 तक भी पॉसिबली जा सकता है। मार्केट कैप जरा इसका देख लें, ओनली $35 करोड़। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर 1 बिलियन तक अगर हम पहुँच गए तो पैसा डबल। ठीक है, अगर इससे बढ़ गया तो और भी चांस है कि और भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिले। ठीक है, न्यूली लॉन्च्ड है, मीम कॉइन्स हैं दोस्तों। ये बात मेरी वंस अगेन अपने जहन में बिठा लें कि यहाँ पर जितना रिवार्ड का रेशो होता है उतना ही रिस्क का रेशो भी होता है। बाद में बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आपकी एडवाइस पर हमने इसको बाय कर लिया और हम अब लॉस में चल रहे हैं। तो आप जिनसे लॉस में चल रहे होते हैं ना दोस्तों, उसमें हम भी लॉस में ही चल रहे होते हैं। ये इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता ही रिस्क है। बिटकॉइन के अंदर इवन जो मतलब इन्वेस्टमेंट करना है वो भी रिस्क है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। जितना ज़्यादा आप मतलब मीम कॉइन्स की तरफ आएंगे और इस तरह के कॉइन्स की तरफ आएंगे, न्यू कॉइन्स की तरफ आएंगे, उतना आप रिस्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। इनकी दोस्तों इवन मैंने वेबसाइट खोलने की कोशिश की तो वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी, लेकिन रिसेंटली कॉइन मार्केट कैप पर मैंने इसके 2-3 आर्टिकल पढ़े हैं और कॉइन टेलीग्राफ पर भी इसके बारे में मैंने आर्टिकल पढ़े। तो यहाँ पर यह है कि ये अपना एक जो ट्रैक्शन है वो पकड़ ज़रूर रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई की अगर बात करें तो ओनली 49 करोड़ टोकन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम दोस्तों सर्कुलेशन में भी मतलब सारे के सारे हैं, कुछ भी टीम ने अपने पास नहीं रखा हुआ, जितने भी बना है सारे मार्केट के अंदर डाल दिए। तो ये डर भी नहीं है कि टीम जो है वो अचानक से डंप करेगी टोकन्स को मार्केट के अंदर, ये भी यहाँ से डर नहीं है।
ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार मीम कॉइन्स बताओ, सस्ते वाले कॉइन्स बताओ। अब देखिए सोलाना की जो ब्लॉकचेन है वहाँ पर आने वाले टोकन, स्पेशली इस बुल रन की जो शुरुआत है इसके अंदर जो टोकन आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत बड़ी सप्लाई वाले कम आ रहे हैं, इसलिए उनके प्राइसेस बहुत, वो जो शिबा इनू का प्राइस था, जो बेबी डॉज का प्राइस था, उस वाली प्राइस के अंदर या उतने बड़े टोकन जो है वो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगाना अब मेरा ख्याल है कि बंद कीजिएगा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ऐसे आ जाएं, लेकिन जब मीम कॉइन्स में दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप करें तो जैसे ही आपको यहाँ से प्रॉफिट मिले तो कुछ प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, कुछ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक जरूर करें। ऐसा ना हो कि मतलब डंप हो जाए और उसके बाद आपको सालों तक वेट करना पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।